सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। व्यक्ति में या तो स्वयं जीने की क्षमता होना चाहिए, स्वयं को सुरक्षित करने की क्षमता होना चाहिए, स्वयं के वैभव में जिंदगी गुजारने की क्षमता होना चाहिए, स्वयं में अपने आप में पूर्णता की अनुभूति होना चाहिए। ये स्थितियां, ये शक्तियां यदि अपने अंदर जाग गई तो अपन लोग निश्चित समझना भगवान बनने में देरी नहीं है। ये भगवान बनने का लक्षण है कि भगवान बनने के पूर्व वह व्यक्ति इतना महान हो जाता है, इतना महान हो जाता है, वो किसी रास्ते का मोहताज नहीं होता, जहां से निकल जाता है वही रास्ता बन जाता है। सज्जन पुरुषों की यही तो पहचान है। येन गतः ससज्जनः सह पंथः। पंथ किसे कहते हैं? रास्ता किसे कहते हैं? जिन पर चला जाता है वह रास्ता है? नहीं। अपन ने बहुत पहले यहीं प्रवचनों में समझा था, जो रास्ता है, जो रास्ते हैं वह सही हैं, ये जरूरी नहीं है। जो रास्ते हैं वो किसी मंजिल पर जाते हैं, सो जरूरी नहीं है। जिन रास्तों पर भीड़ चल रही है इसलिए वो रास्ते सही है, सो भी बात नहीं। भीड़ के पीछे दौड़ोगे तो भेड़िया धसान कहते ना, कि एक भेड़ चल रही कुएं में गिरी तो सब। तो भीड़ को देख करके किसी सत्य का निर्णय नहीं करना। भीड़ को चलते हुए देखकर बस सोचना कि हम सही रास्ते पर हैं। और ये भी मत सोचना कि रास्ता तो है, चल रहे हैं। मैंने बहुत पहले आपको कोलू के बैल का उदाहरण दिया था। तुम चल रहे हो तो भी मत समझना कि मंजिल पर पहुंच जाओगे। कोई जरूरी नहीं, तुम चलते चलते जिंदगी भर चल जाओ, कब वहीं रहो जहां से चले थे। तुम देख रहे हो तो जरूरी नहीं कि तुम सही देख रहे हो। सुन रहे हो जरूरी नहीं कि तुम सही सुन रहे हो। बोल रहे हो तो सही जरूरी नहीं कि तुम सही ही। तुम
तुम्हें तो लगता है कि मैं सही देख रहा हूं, लेकिन वो सही हो ऐसा कोई नियम? तुम्हें तो लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं, लेकिन वह सही हो ये कोई जरूरी नहीं है। तुम खा रहे हो, जरूरी नहीं कि जो खा रहे हो वह सही हो। करनी और कृत्य पर कभी भी मत सोचना ये कि मैं सही तो कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो गलत करता हो। अपनी दृष्टि में वह सही ही करता है, लेकिन वो सही निकले ये कोई नियम नहीं है। विद्यार्थी अपनी कॉपी में सब सही लिखता है, लेकिन गलत निकल आता है। अपनी जिंदगी को सोचो, थोड़ा विचार करो। तुम्हारी जिंदगी तुमने अपने अधीन कर ली है। मैं जो करूंगा, मैं जो देखूंगा, मैं सुनूंगा, सब सही करूंगा महाराज, बुरा क्यों करूंगा? हम बिहार करते हैं तो आप लोग से पूछते हैं कि भैया ये गांव कितनी दूर है, तो बोले महाराज इतनी दूर है। मैंने कहा कोई नहीं महाराज, आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? आपसे झूठ बोलकर दुर्गति जाऊंगा महाराज, आपसे झूठ बोल के क्या करूंगा? और आज तक कभी सही निकला नहीं। और जिसमें जिसका जो गांव हो वो तो 100%, जिस गांव का जो रहने वाला है वो कभी सही बता ही सकता। तो अब आप लोग जो बोलते हो ना, तो उसमें 2-3 तो हम प्लस वैसे ही कर लेते हैं। हाँ हाँ, तारा देही की पूछो, हाँ हाँ, प्लस कर लेते। झूठ बोलते नहीं हो और सत्य कभी निकलता नहीं है। ऐसे ये जिंदगी हो रही है। हम जिंदगी सही जी रहे हैं, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। प्रमाण पत्र फैल का मिल रहा है। जिंदगी सही जीते, सौगंधें करते हो, भगवान देखो मैं कोई गलत करूंगा, मैं अपना हित करूंगा क्या? जुआरी जुआ खेलता है, भगवान अच्छे के लिए कर रहा हूं, 2 रुपया कमाने के लिए। जुआरी से पूछो कि भाई जुआ क्यों खेलता? अरे महाराज जी अब देखो 2 रुपया कमाने के लिए तो खेलता है। लेकिन आज तक कोई जुआरी कमा नहीं पाया। हमारे संपर्क में तो सैकड़ों जुआरी हैं, क्योंकि साधु के संपर्क में होते ही ज्यादा गंदे लोग हैं। मंदिर के पास होते ही ज्यादा गंदे लोग हैं। स्नान गृह के आजू बाजू कौन होंगे, अच्छे लोग के गंदे लोग? बस ये तो स्नान गृह हैं हम लोग। तो यहाँ तो पाप धोए जाते हैं, तो पापी लोग ज्यादा रहते हैं। अब कहीं ना कहीं से तो है ही। लेकिन आज तक कभी कोई भी जुआरी, हमने बहुत जुआरी देखे, जिंदगी भर सुखी कभी नहीं रह पाए, कभी नहीं रह पाए। उनका अंत फकीरी में निकलता है। कितने ही गम मिटाने के लिए तुम शराब पी लो, आज तक किसी का शराब पीने से गम मिटा नहीं है, बल्कि क्षमता और खत्म हो जाती है। शराब पीने से क्षमता आती नहीं है। शराबी लोगों के जवानी में ही बुढ़ापा आ जाता है। हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। उससे पूछो कि शराब क्यों पीते हो? बोले गम मिटाने के लिए, ताकत के लिए। लेकिन ताकत बचती नहीं है, ताकत खत्म हो जाती है, किसी काम का नहीं रहता। शराबी व्यक्ति
40-50 साल के बाद किसी भी काम के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है उनका, यहां तक कि उनके मरने तक के भाव आ जाते हैं कि अब जी के करूं क्या। सुसाइड करने वाला भी कभी अच्छे के लिए सुसाइड करता, भाई क्यों मर रहा है, बोले महाराज जी अच्छे के लिए मर रहा हूं, लेकिन अच्छा होता नहीं। तो आज दो बातें अपन को समझना है। पहली बात तो यह है कि तुम अपना जिंदगी में स्वयं का निर्णय कभी नहीं करना। तुम कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी कुछ हो, तुम्हारे ऊपर कोई एक गाइड होना चाहिए, एक निर्देशक होना चाहिए, जिसके अनुसार जो बताए वह तुम देखो, जो सुनाए वो तुम सुनो, जो बुलाए वो तुम बोलो, जो खिलाए वो तुम खाओ, जहां चलाए वहां चलो, और जो करने की करे वो करो। बस अपनी जिंदगी को बिल्कुल समाप्त करके रख देना। और यदि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो तो फिर तुम फैसला करो कि तुम्हें अपनी जिंदगी में करने के बाद कभी पछताना नहीं पड़ेगा। तुम क्या अपने आप में पूर्ण समर्थ हो? क्या आप सज्जन हो? क्या दुनिया आपको भगवान मानती है? क्या दुनिया आपको बॉस मानता है? क्या दुनिया आपको गुरु मानती है? क्या दुनिया आपको गार्जियन मानती है? आपको कौन व्यक्ति आपको आपके सहारे पे चलता है? किस व्यक्ति ने तुम्हें आदर्श माना? कौन व्यक्ति कहता है कि यह यदि कह दें तो मैं ये कर लूंगा? क्या आपने किसी का विश्वास जीता है? क्या आप विश्वसनीय व्यक्ति हैं? बोलो, तुम्हारे अपने आप ने पूछो, तुम किस पर विश्वास करते हो? ये नहीं कह रहा हूं मैं, तुम्हारे ऊपर कौन विश्वास करता है। दो अंतर हुए। एक हो कि महाराज आप ये पूछो ना कि हमारा किस पर विश्वास है, तो आप तुरंत कह दो कि महाराज आप पर विश्वास है। तुरंत कह दो कि भगवान पर विश्वास है। वो तो मुझे मालूम, वो तुम्हारी रटी हुई भाषा है, रटी हुई भाषा है, वो तो तुम्हें रटा दी गई है और बिल्कुल विश्वास नहीं है। बेफालतू बातें कहने से क्या फायदा है? कुछ नहीं, अभी हाल थोड़ी सी बात कह दूं और तुम्हारे प्रतिकूल हुई तो तुम धीरे से खिसक जाओगे, मुंह तक भी नहीं दिखाओगे। तुम वही बात मानते हो जो तुम्हारे अनुकूल हो। हाँ, ये बात महाराज ने ठीक कही। आप लोगों से बड़ी आफत है। कोई भी बात मैं कहूं तो हाँ महाराज ये बात बहुत ठीक, मैं समझ जाता हूं कि इसका समर्थन हो गया, इसके मन की बात हो गई, इसके मन की बात हो गई। बस मैं तो यही समझता हूं 99% यही होता है। मेरे प्रतिकूल भी है तो भी मेरे गुरु ने कही है वही सत्य है। हालांकि मेरे प्रतिकूल है, मेरे अनुकूल नहीं है। ये बात मानने से हमें बहुत नुकसान है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं जो बात महाराज ने कही वही बात मानने में कल्याण है। मैं मानूंगा महाराज ने कहा है कि उससे क्षमा मांग लो। मैं मालूम है मेरी मानहानि होगी, मैं बड़ा आदमी हूं, बहुत नुकसान होगा, इज्जत भी धूल में जाएगी और वो भी आंखें दिखाएगा। मंगवा ली क्षमा,
बोलो। और फिर महाराज ने कहा तू क्षमा मांग ले। मन मार के मांग तो लोगे? वो तो भैया महाराज जी थे इसलिए मांग ली, नहीं तो अब महाराज जी की बात कौन टाले। वो तो महाराज ने कहा इसलिए, आत्मा से नहीं। इसका अर्थ है कि तुम्हें विश्वास नहीं है कि गुरु महाराज हमारे हित की बात करेंगे, हित की बात करेंगे। तो मैं ये यदि हित की बात होती तो बोले भाई सवाल ही नहीं उठता, भली मेरा कितना ही नुकसान हो, गुरु के मुख से निकला है वही सत्य है, उसी में हमारा कल्याण है। महाराज ने कहा है इसलिए क्षमा नहीं मांग रहा हूं, क्षमा मांगने में ही हमारा कल्याण है इसलिए मान रहा हूं। अंतर आ गया ना। गुरु ने कहा इसलिए मान रहा हूं, नहीं, गुरु ने जो कहा उसी में कल्याण है इसलिए मैं मान रहा हूं। दोनों में बहुत अंतर है। मान लो थोड़ी सी तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए सब खत्म हो जाता है, तुम्हारा मन बिगड़ जाता है और तुम तुरंत मना भी कर सकते हो। और जिस दिन तुम्हें पता चल जाए कि आज महाराज ऐसी बात कहेंगे जो हमें प्रतिकूल होगी, तो उस दिन आप गायब भी हो जाते हो। मैं सब देखता रहता हूं, ध्यान रखना। साधु इतना बुद्धू नहीं होता, उसको धोख देते हो उसको धोखा नहीं दे सकते। जिस दिन बोली लग रही हो तुम्हें बोली नहीं लेना हो तो फिर उस दिन आए क्यों नहीं तुम? रोज को तो आते थे, आज क्यों नहीं आए भाई? अंदर की बता दो, धीरे से बता दो, महाराज बोली लगना है और मुझे बोली लेना नहीं है। और कहीं महाराज ने कह दिया तो, पंचों ने जबरदस्ती की तो फिर महाराज क्या होगा? बस यही तो विश्वास है। तुम्हें लेना नहीं है, फिर तुम आए क्यों नहीं हो? क्योंकि महाराज जबरदस्ती दे दी तो हमें लेना, बस यही परीक्षा है, बस यही परीक्षा है। कौन देगा? किसका डर लग रहा है? महाराज कमेटी ममेटी से मैं नहीं डरता, फिर तो मेरे से तो महावीर जयंती का चंदा भी नहीं ले पाते। कमेटी ममेटियों का मुझे कोई डर नहीं, उनको तो मैं, ओ भैया देखो महाराज जी है और महाराज जी को मैं बहुत मानता हूं, बहुत मानता हूं, मैं छोड़ नहीं सकता। महाराज ने कह दिया तो फिर तो मर जाऊंगा लेकिन नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैंने यही सोचा है कि जहां नहीं ऐसा होता है कि नहीं, बोलो ना। हाँ क्या मालूम तो है ही, होता ही रहता है। ये बहुत बड़ा अविश्वास है, बहुत बड़ा अविश्वास है। विश्वास ये होना चाहिए। एक व्यक्ति ने क्या किया, एक दोस्त का मैंने गुटखा छुड़वा दिया। अब एक दोस्त पकड़ लो तो वो सारे दोस्तों को लाइन लगा देता है, क्योंकि देखो तू छोड़ के आ गया ना, इसलिए मैं जाते ही नहीं हूं। तो दूसरा देखो बेटा तुम्हारा भी नहीं छुड़वाया तो मैं भी दोस्त नहीं, तो वो सबको पकड़ के लाता है। महाराज जी ये भी गुटखा खाता है, मेरा दोस्त है। तो एक मित्र को पकड़ के लाया, महाराज जी ये भी गुटखा खाता है, इसका भी छुड़ाओ। अब वो इतना महाराज के ऊपर विश्वास करता था, वो मेरे सामने गुटखा तो छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बहुत मानता था, अटूट श्रद्धा थी। वो इसकी हिम्मत नहीं है कि महाराज की वाणी को वो टाल देवे। और वो भी जानता था कि ये महाराज को इतना मानता है, यदि महाराज कह देवे तो ये टालेगा नहीं। और मुझे भी विश्वास था
तो मैंने यूं कह दिया, मैंने कि भाई देख, अब उसने छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दे। बोले जी महाराज। उसने एक बार भी चौपट नहीं किया, क्योंकि वो तो हमारा पक्का विश्वसनीय है। वो कहता मर जाऊंगा लेकिन गुरु के मुख से निकली हुई वाणी को नीचे, इतना कट्टर भक्त था, इतना विश्वास था, मर जाऊंगा लेकिन मैं मना नहीं करूंगा। महाराज ने कह दिया तो छोड़ूंगा, पक्का है। छोड़ दिया। बाहर जाकर के वो दोस्त कहता है, बेटा तूने धोखे से महाराज जी के सामने हमारा गुटखा चढ़ा दिया, आज से तू मेरा दुश्मन, तू मेरा दुश्मन, ध्यान रखना। अब मैं तेरा कितना नुकसान करूंगा तू देखना। तो उसने कहा छोड़ा क्यों? नहीं, वो तो मर जाऊंगा तो महाराज की बात तो नहीं टालूंगा, महाराज की बात तो नहीं टालूंगा, लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तूने मुझे महाराज के सामने ले जाकर के, अब बोलो, उसने छोड़ तो दिया गुटखा, लेकिन गुटखा छोड़ने पर दुश्मनी हो गई। मैंने जब पता चला कि महाराज ये कट्टर दो साथ दोनों दुश्मन हैं और ये कुछ भी कर सकता है, घनिष्ठ दोस्त है तो अब घनिष्ठ दुश्मन बन गए। मैंने उसको बुलवाया, मैंने कि भाई कल से तू गुटखा चालू कर दे, गुटखा चालू कर दे, क्योंकि जो त्याग दुश्मनी कराए वो त्याग नहीं है। इससे अच्छा है तो तुम दोनों एक बने रहो, गुटखा खाते रहो। मैंने कि गुटके त्याग करने से तू दुश्मन बना रहा है, तू इतना क्लेश कर दिया कि जिंदगी भर की मित्रता को छोड़ दिया तूने। नहीं, तू गुटखा कल से चालू करेगा। मैं गुटके से त्याग नहीं कराऊंगा, बस मित्रता नहीं टूटना चाहिए। गुटके में तो एक ही जीवन जाएगा, लेकिन दुश्मनी में तो जन्म जन्म भी। ये बैर कब तक बन गया? गुटके में क्या होगा? कैंसर होगा, मर जाओगे, और क्या होगा। लेकिन द्वेष हो गया तो ये तो माने कि जन्म जन्म का सौदा मैं नहीं कर सकता। यहां प्रसंग ये समझना, हमारे शास्त्रों में कहा त्याग, उपदेश, आदेश उसी को देना जो अपने आप को कितना भी प्रतिकूल हो अभाग्य माने। यदि वो कह देता मित्र देख मैं तो अपनी जिंदगी में कभी गुटखा छोड़ता नहीं, इसी कारण से मैं महाराज जी के पास जाता नहीं हूं, जब जाता हूं जब महाराज मौन हो जाते रात में। भक्त तो था ही, आएगा तो सही। और आज मित्र तूने मेरी मित्रता जिंदगी में कभी नहीं छोड़ता, लेकिन तूने मेरी सबसे बड़े समर्पण की कमजोरी पकड़ करके आज तूने मेरा गुटखा छुड़ा दिया। मैं तेरा जन्म जन्म उपकारी रहूंगा। धोखे से छुड़ाया, मजबूरी में छुड़ाया, लेकिन छुड़ा दिया, मैं जन्म जन्म उपकारी रहूंगा। ये भाव आना चाहिए था, लेकिन ये भाव आना बहुत कठिन है। गुरु आदेश, गुरु उपदेश सुनकर के अनुकूलता की इच्छा मत करो। ये कहो कि मुझे तो प्रतिकूल भी कहेंगे तो भी यही कहेंगे कल्याण तो इसी में ही है, इसके बिना मेरा कल्याण हो नहीं सकता। ऐसा समर्पण, ऐसा विश्वास तुम्हारा ना तो अभी गुरु पर है, ना तुम्हारे भगवान पर है, किसी में भी नहीं है ही नहीं। तुम्हारा इसलिए विश्वास है कि मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, गुरु तुम्हारे अनुकूल चल रहे हैं, तुम जो चाहते हो वो ले रहे हो। महाराज मेरी दुकान चल जाए बेटा, ठीक है, आशीर्वाद।
99% भक्त इसलिए हैं कि उनको अपने खुद की इच्छाएं पूर्ति करने की उम्मीद है। मंदिर क्यों आ रहे हो तो? ये भगवान है इसलिए नहीं। इनके पास आने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? नहीं। इनके पास आने से तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तुम जो चाहते हो। और महानुभाव, जब जब कोई बड़ों से अपनी इच्छाएं पूरी कराने का भाव करो, समझ लेना अब ये मिटने के दिन हैं। जब जब बड़ों से अपनी इच्छाएं पूरी कराने का भाव करो, इसी का नाम है दुर्योधन। दुर्योधन की क्या नीति थी? दुर्योधन वो थे जो सभी बड़ों से अपनी इच्छाएं पूरी कराएंगे। दुर्योधन ने पिताजी की इच्छा के अनुसार चला कि पिताजी को अपने अनुसार चलाया? ताजश्री के अनुसार चला कि ताजश्री को अपने अनुसार चलाया? गुरु द्रोणाचार्य के अनुसार चला कि अपने अनुसार चलाया? पूरा अवतार को एक भी व्यक्ति के अनुकूल नहीं चला दुर्योधन, एक भी व्यक्ति। और सारे बड़े लोग किसके पक्ष में थे? पांडवों के पास तो श्री कृष्ण के अलावा कोई बड़ा था ही नहीं। सारे बड़े बड़े धुरंधर, नीतिज्ञ, ज्ञानी, महापुरुष किसके पास थे? गांगे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विदुर, सब तो उसी राजगद्दी पर थे। विनाश क्यों हुआ? विनाश क्यों हुआ? निंदा क्यों हुई? सारी शक्तियां उनके पास थी, सारी शक्तियां उनके पास थी। पांडवों के पास तो कुछ भी नहीं था। मात्र एक कारण कि वो बड़ों के अनुसार नहीं चला, बड़ों को अपने अनुसार चलाया। बाप बेटे के अनुसार चलने लग जाए, समझ लेना उस घर के मिटने के दिन आ गए। पति पत्नी के अनुसार चलने लग जाए, समझ लेना जिस घरों में औरतों की चलती है, आप बोल दो हमें, बोल दो थोड़ा सा। जिस वहां बेटे की चलती है, पिता की नहीं। शिष्य अपने गुरु को अपनी मर्जी के अनुसार चलाना चाहता है, समझ लेना मिटने के दिन आ गए। एक नहीं मिटेगा, दोनों ही मिटेंगे। दुर्योधन के अनुसार चले। दुर्योधन ने भाव किया कि पिताश्री मेरे अनुसार चले। दुर्योधन के मिटने का दिन शुरू हो गया, डाउनफॉल। और धृतराज ने मन बनाया कि मैं दुर्योधन के अनुसार चलूंगा, तो पिता के मिटने का समय आ गया। दोनों सुनते जाना। आप बेटे हो और तुम्हारी इच्छा है कि पिताजी मेरे अनुसार चले, मेरी इच्छा पूरी कर, मेरे अनुसार जिए, मेरे लिए कमाएं, सब कुछ मेरे लिए हो पिताजी का, सब कुछ। पिताजी सब मेरे सोचें, मेरे लिए सोचें, मेरे अनुसार सोचें, कमाएं मेरे अनुसार कमाएं, सब कुछ तुमने कर लिया। कभी यदि तुम्हें ये भाव आ जाए, बेटा सावधान, तुम्हारी बर्बादी का समय चालू हो गया। तुम दुर्योधन का अवतार हो, दुर्योधन के अवतार हो। दुर्योधन का अंश तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम अपने गार्जियन को अपने अनुसार चलाना चाहते हो। तुम चलना चाहते हो, चलाना चाहते हो। अब ये तुम शब में लगा लेना।
भगवान में भी लगा लेना। भगवान मेरी इच्छाएं पूरी करें, माता पिता मेरी इच्छाएं पूरी करें, गुरु मेरी इच्छाएं पूरी करें। और बड़े लोग सुने कान खोल करके। तुम्हारे मन में ये भाव आ गया कि मैं अपने बेटे के अनुसार चलूंगा, मैं अपने शिष्य के अनुसार चलूंगा, तुम्हारे मिटने के दिन आ गए। जितने बड़े लोग दुर्योधन के अनुसार चले मिट गए, और बड़ों को अपने अनुसार चलाया दुर्योधन भी मिट गया। और 90% यही हो रहा है। भगवान को तुम अपने अनुसार चलो, भगवान मेरी इच्छाएं पूरी करें। वे भगवान बहुत अच्छे चमत्कारी हैं, अतिशयकारी है, बड़ी श्रद्धा है। क्यों भाई, क्यों है? क्योंकि इच्छा पूर्ति पारसनाथ, हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। कभी छोटों की इच्छाएं अच्छी हो ही नहीं सकती। एक चोर था, देखना दोनों बर्बाद हो गए पक्का। एक चोर था, पारसनाथ का बड़ा भक्त था, गजब का भक्त। और एक भक्त था दूसरा, वो बजरंगबली का भक्त था। दोनों जिगरी दोस्त थे और परम श्रद्धालु। इतनी श्रद्धा तो मेरी भी नहीं होगी जितनी उनकी थी। दोनों ने एक स्थान पर चोरी करने का मन बनाया, लेकिन वहां चोरी करना बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, क्योंकि सुरक्षा बहुत थी। क्या करें? दोनों ने कहा, अरे अपने पारसनाथ गजब के भगवान है, वहां एक बार बस कुछ नहीं करना, रविवार आ रहा है ना, उस दिन मात्र 1-2 किलो का छत्र बोलूंगा, और जैसे ही छत्र बोलेगा, मुझे दावा विश्वास है आज तक मेरे पारसनाथ के सामने जो इच्छा की सब पूरी होती है। सब पूछो, यही तो अतिशय है। आप लोग अतिशयकारी कौन से भगवान को कहते हैं? महाराज जी, जहां संकट टल जाए, इच्छाएं पूरी हो जाए, वही तो अतिशयकारी है। कट्टर विश्वास। दूसरा कहता है, यार 2 दिन और रुक जाओ, मेरे बालाजी मंगलवार को सिद्ध होते हैं, और जैसे ही मैं सवामणि बोलूंगा, दावा है सवामणि बोल करके बालाजी सबका साथ देते, इच्छा पूरी कर देंगे। दोनों ने अपने अपने समय पर, बनिया था वो आ गया पारसनाथ पे, बोल गया, भगवान देखो भगवान, वहां आपका भक्त हूं, पक्का पक्का भक्त, और मेरा मन है कि मैं वहां चोरी करना चाहता हूं। आसान नहीं है, तभी आपके पास आए। आसान होता तो मैं आपको कष्ट देता ही नहीं। आप, और उसने भी बालाजी से कह दिया, और दोनों को विश्वास तो था ही, और दोनों चोरी करने गए और सफल हो गए। सब कुछ वैसा मिला जैसे तुम पारसनाथ में बालाजी ने ताले खोल के रखे, आजा बेटा, सब कुछ खुला, कहीं कुछ परेशानी हुई नहीं। दोनों कहते हैं, देखा अपने भगवान में कितने बड़ा धरते, कितना गजब का कार्य है। सफल हो गए। चोर कभी बेईमान नहीं होता, ध्यान रखना। मनोती के संबंध में बेईमान नहीं। यदि उसने प्रॉमिस किया है तो वो छत्र दे दिया 2 किलो का, उधर सवामणि हो गई। 8 दिन बाद पकड़े गए। तो पुलिस ने ये पूछा कि भाई तुम्हारी हिम्मत तो वहां जाने की नहीं हो सकती, इसके पीछे कोई और है। किसकी दम पर तुम्हारी हिम्मत है? वहां तो कोई जा ही नहीं सकता।
किसकी हिम्मत है, किसके, पर तुम तो ये बता दो तुम्हारे पीछे कौन था। आपसे कोई ऐतराज नहीं, मैं आपको तो छोड़ दूंगा क्योंकि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये कहता है एसपी से, साहब मेरे पीछे हमारा पारसनाथ था। उसकी ना, अरे क्या बोलते, पारसनाथ? कौन से पारसनाथ? पारसनाथ धाम वाले तो नहीं? हाँ हाँ साहब, वही 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 वही। अरे साहब उनका बड़ा अतिशय है, उनके सामने जो इच्छाएं करो वो सब बड़े चमत्कार है। एसपी की कलम ढीली पड़ी। बोले पारसनाथ ने तुम्हारा साथ दिया? बोले भैया तुम और बना दे। बोले साहब मेरे बालाजी। तो ये दोनों तुम्हें साथ कैसे देगा, ये तो महान व्यक्ति थे। बोले साहब आपको मालूम नहीं है, 2 किलो का छत्र और 1.25 मणि। ओहो, जब अन्ना हजारे था ना, अन्ना हजारे, तब मैं कटनी में था। तो अन्ना हजारे का सुना कि वो रिश्वतखोरों के बीच में वो आवाज उठा रहा है, मुझे भी अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि ये रिश्वत शुरू कहां से हुई। मेरे ध्यान में आया ये तो सारी रिश्वत मंदिर से शुरू होती है। रिश्वत किसे बोलते हैं? किसी गलत कार्य करने के बदले में कुछ दिया जाए, जो काम नहीं हो रहा है दिया जाए, उसी को तो रिश्वत बोलते हैं। मैंने कि रिश्वत तो मंदिरों से शुरू हुई। मैंने प्रवचन दिया, मैंने कि अन्ना हजारे तू जिंदगी में मर जाना, रिश्वतखोरी बंद शुरू नहीं होगी, क्योंकि ये मंदिरों में से शुरू होती है। एक चोर ने 2 किलो चांदी की रिश्वत दी है और एक ने बालाजी को दिए, पक्का बाकायदा बैलेट है। और बताते वैसे काम होवे या नहीं होवे, रिश्वत लेने के बाद फिर काम करना ही पड़ता है। तुमने जन्म ले लिया, हम तुम्हारे लिए जैनी का टाइटल नहीं देंगे, हम तुम्हें कुटुंब में नहीं मिलाएंगे, तुम हमारे परिवार के सदस्य नहीं होगे। जन्म तो हो गया, जन्म से कोई बाधा नहीं है। पहले एक नियमावली है, यही जो मैंने अभी नियम बताए, ये नियम हमारे कुल में, हमारी जाति में जो जन्म लेता है वो ये नियम पालन करता है, वही मेरा कुटुंबी होगा, वही जैनी होगा। बात बेटा स्वीकार कर लेता है तो ठीक, नहीं करता है तो उसका पालन पोषण और बड़ा करेंगे उसको, लेकिन उसे कुटुंब में नहीं लेंगे, जैनी की जनगणना में नहीं आएगा। फिर उसको बालक होने तक का इंतजार किया जाएगा, 18 वर्ष। उस समय फिर उसको बैठाना जाएगा, अब तुम बालिक हो चुका है, अब तुझे ये वसीयत लेना है आचार विचार की, नहीं लेना है। वो नहीं कहता मैं नहीं पाल पाऊंगा, सभा खत्म हो जाती है, अभी जैनी नहीं बना, कुटुंबी नहीं बना, अभी जनगणना में नहीं आएगा, वो जन्म दिया है। फिर उसका विवाह किया जाएगा, विवाह करने के बाद पूछा जाएगा दोनों से, वो एक चलता ना कौन बनेगा करोड़पति, तो कि हेल्पलाइन होती है, हेल्पलाइन। यदि तुम्हें नहीं आ रहा हो तो हेल्पलाइन 50-50 है, ऐसा कुछ है उसका हेल्पलाइन होती है। तो जिनवानी ने कहा इसको हेल्पलाइन, अब ये अकेला नहीं है, इसके साथ इसकी पत्नी भी है। शादी के बाद दोनों को बैठाल कर पूछा जाएगा, इस कुल की बधू, इस कुल का बेटा, इस कुल में आपको ये नियम पालन करना है, ये मेरी वसीयत है। ये धन दौलत वसीयत नहीं है, ये धन दौलत तो पापियों के भी होती है। संत समागम प्रभुवजन, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सुत दारा लक्ष्मी जिस पर तेरी नियत है वो तो पापियों के भी होती है।
मेरा कुल पापी नहीं है। तो ये तुम दोनों को ये नियम मालूम पालना पड़ेंगे। ये पालन करो तो इस कुटुंब में हो, अन्यथा उसी समय शादी के बाद दोनों को हिस्सा दे करके अलग कर देगा माँ बाप, कुटुंब से अलग कर दे। भाई तुम, हमने जन्म दिया है तो जिम्मेवारी मेरी थी पालन करना, जिम्मेवारी थी मेरे पैर पे खड़ा करना, जिम्मेवारी थी तुम दोनों को विवाह कर देना। अब नियम पालो तो कुटुंब में आ जाओ, अन्यथा अपना हिस्सा पकड़ो और जाओ, पधारो। स्वीकार नहीं। जैन कुल का बेटा बनाना, जैनी को बाप बनाना हंसी मजाक नहीं है। एक उदाहरण आता है, 16वीं शताब्दी की घटना है। ललितपुर के बाद देवगढ़ है ना, इसी एरिए के कुछ लोग थे, घटिया खाले तरफ के, इसी छतरपुर तरफ एक खजुराहो। कोई राजा ने आक्रमण किया। वो राजा खूंखार था, वो सब कुछ अनैतिक था, अत्याचारी था। तो जितने कुछ लोग सज्जन थे उन्होंने कहा अपना राजा हार गया है और ये जीत गया, ये तो सब धर्म भ्रष्ट कर देगा, सब खत्म कर देगा। तो कुछ लोगों ने पलायन कर दिया, रातों रात भागे। जैसे ही राजा को, सैनिक को पता चला कि ये भाग रहा है तो सैनिक भागे। वो आगे भाग रहे, सैनिक आगे भाग रहे। भागते भागते वो देवगढ़ बेतवा नदी पार किया और देवगढ़ में विधान चल रहा था। वहां ललितपुर का नरेश अच्छा था, सद्गुणी था, और जाकर के विधान में भोजन चल रही थी, पंगत। वे सारे लोग उस पंगत में बैठ गए। सैनिक लोगों ने देखा यहां तो धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है और दूसरे राजा का राज्य है। वे सारे सैनिक लौट गए। जिन सेठ की तरफ से पंगत थी उन्होंने देख लिया कि ये लोग तो यहाँ के नहीं हैं, ये लोग जो महोत्सव में शामिल हो रहे हैं इनमें तो कोई संस्कार नहीं दिख रहे, ये जैनी तो नहीं हो सकते, और हैं तो संस्कार विहीन है। लेकिन अब पंगत पे तो बैठ गए। जैनी की आदत है, भोजन को बैठ गया तो भोजन पे से उन्होंने कहा भोजन कर लिया। भोजन करते उनको बुलाया, बोले भाई आप कैसे पधारे, कहाँ से आए, कौन हो? सारी कहानी सुनाई। बोले जिस धर्म ने, जिस भगवान ने, जिस जाति ने मुझे बचाया है, अब मैं इसी धर्म को अंगीकार करूंगा, मैं इसी जाति में मिलूंगा। तो जैनी जब बनियाई पे उतरता है ना तो बोले मैं ऐसे ही मिलाने वाला नहीं हूं, हमारी जाति पहले आचार, तो उन्होंने कहा आचार तो सब स्वीकार कर लूंगा, आप जो नियम दोगे सब ले लूंगा, लेकिन विचार, जैन जाति, बनिया जाति सबसे ज्यादा खोपड़ी, हाँ तुम लोग बुद्धू हुए तो, हाँ जैन जाति बड़ी बुद्धिमान जाति है। एक बार बादशाह ने कहा बीरबल से, बोलो कौन सी जाति बुद्धिमान है? बोले साहब सबसे जाति, बनिया जाति बुद्धिमान होती है। बोले कैसे समझ, आपके पास सबूत दो। सब जाति वाले लोगों को बुलाया गया। बीरबल बोले राजा साहब आप चुपचाप बैठे रहना। ठीक है। बीरबल ने बुलाया, बोले ऐसा करो हर जाति के एक एक व्यक्ति को बुलाओ जिसकी दाढ़ी हो। सबको बुलाया, तुम्हारी दाढ़ी की जरूरत है राजा साहब को। सब ले लो साहब, ले लो साहब। लोगों ने कहा गर्दन तो बच गई, दाढ़ी तो गई। सबने, इसके बदले में कुछ चाहिए हो तो ले लो। बोले साहब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सबने दाढ़ी मुड़ा दी। अब बनिया की बारी आई और वो टीकमगढ़ का था। अब भाई कहीं ना कहीं का तो होगी, बनिया तो सब एक से। बीरबल ने बोला तुम्हारी दाढ़ी की जरूरत है राजा साहब को। अरे बोल बीरबल जी दाढ़ी तो क्या, मैं तो गर्दन दे दूं, दाढ़ी तो क्या गर्दन दे दूं। बीरबल कहते हैं दाढ़ी चाहिए, दाढ़ी। अरे राजा साहब मैं यही तो कह रहा हूं, दाढ़ी तो क्या गर्दन दे दूं। एक बार नहीं बोला कि दाढ़ी ले लो।
क्या बोला? अरे साहब, राजा साहब के लिए तो गर्दन दे दो, आप क्या बात करते हो? अरे भाई, गर्दन नहीं चाहिए, दाढ़ी चाहिए। बीरबल जी, आप ये नहीं आते, गर्दन दे सकता हूं तो दाढ़ी तो गर्दन में आ ही जाएगी। बीरबल ने कहा, सीधी सीधी दाढ़ी बोलता है कि नहीं? बोले साहब, सब नहीं मानते हो आप, जब गर्दन दे रहा हूं, और गर्दन तो लेना नहीं थी, ले लूंगा। बोल, बदले में कितना चाहिए? बोले साहब, ये दाढ़ी तो एक बार जब मुड़ी थी, जब मम्मी मरी थी, वो मुंडन होता ना, उस समय इस दाढ़ी को मुड़ाने के बाद वो 500 कलदार खर्च हुए थे। वो मौसर होता था पहले, जिम ना, 13 ही। फिर कुछ साल बाद पिताजी मरे थे, तब मुड़ी थी, तो उस समय 1000 कलदार खर्च हुए थे। अब आगे तो मैं क्या करूं, अब 30वीं बार मुड़ रही है, तो पहले तो ये सोचो कौन मरा है। दाढ़ी और बाल तो बंदे पे मुड़ते हैं, सही है। बोले साहब, मैं बोलूंगा तो नहीं, अपन तो बढ़िया, बहुत होशियार होता है, कभी अपने प्लाट की कीमत नहीं बनाता। बोले साहब, बाजू में इतने का बिका है। ये सही है ना? वो बोलेगा नहीं मेरा, अब बाजू में इतने का बिका है, अब आप, और वो साल भर पहले बिका था, अब सोच लो आप। फिर ठीक है, इसका बोल 1500 रुपया, 1500 मोहरें हुई। बोले साहब, 1500 रुपया आंटी में बांधी, अब दाढ़ी बिक गई। और पहले वो नाई, पहले सावन वावन नहीं चलती थी, पहले वो नाई क्या पानी से दाढ़ी को, पुराने लोगों को मालूम होगा, पानी से गीली करता था। तो अब वो जोर से, थोड़ा जोर से करते, बनिया ने एक छापड़ मारा नाई ने। बोले मूर्ख, से बनिया की दाढ़ी समझ चुका है, ऐसे बना रहा है जैसे तुम बनिया की दाढ़ी बना रहा हो। ये दाढ़ी राजा साहब की दाढ़ी है, क्योंकि पैसा तो वो, तो अब दाढ़ी किसकी हो गई? तुम बनिया की दाढ़ी समझ के बना रहा है, राजा साहब की दाढ़ी, होश से बना। जैसे उसको मारा, नाई ने सब फेंक दिया। बोले राजा साहब, चाहे तुम मार डालो, बनिया की दाढ़ी तो नहीं बनाऊंगा। इसकी दाढ़ी तो नहीं बनाऊंगा मैं। राजा ने, बीरबल ने कहा, देख बोले राजा साहब, मुझे गर्दन चाट दें, जेल पे चढ़ा दें, इसकी दाढ़ी तो मैं नहीं बनाऊंगा, तो नहीं बनाऊंगा। राजा साहब को गुस्सा आया, निकाल इस बनिया को बाहर। राजा साहब, निकाल निकाल, बाहर निकाल इसको, चौकीदार इसको बाहर निकाल। वो निकल गया। बीरबल बोले, राजा साहब ये क्या किया? 1500 रुपया ले गया और दाढ़ी भी ले गया। पंद्रह जो कलदार भी ले गए। इसको बोलते हैं क्या? बनिया की खोपड़ी। तो ये संस्मरण वहां बताया गया कि हम लोग खोपड़ी में बहुत तेज होते हैं, तुम लोग हो कि नहीं? बोले साहब, जो कुछ करना है कर लीजिए, मैं तो यही धर्म अंगीकार करूंगा। पंचों ने फैसला किया। मेले का समापन था, महोत्सव का दूसरे दिन, सबसे ज्यादा पब्लिक आती है। उस सारी पब्लिक के लिए बिना लकड़ी के, बिना कोयला के, बिना कंडे के पक्की रसोई बना करके कल में आने वाले महोत्सव के लोगों को सबको खिलाओ, तो तुम्हें साथ में मिलाया जाएगा। गैस चलती नहीं थी उस समय, लकड़ी निषेध, कोयला निषेध और कंडे निषेध। अब तीन के अलावा क्या है? और रसोई कौन सी? कच्ची नहीं, पक्की रसोई करना। तीन के अलावा कोई चीज है ही नहीं। यदि ये करके बता दो तो समझूंगा कि तुम बुद्धिमान हो, जैनियों में मिलने लायक हो, बनियों में। उन्होंने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके उन्होंने कहा, तीन चीजें निषेध की,
उन्होंने कपास खरीदा, कपड़े खरीदे, तेल और घी खरीदा, ऊपर घी नीचे तेल में कपास डाला और भट्टी में झोंके और पूरी रसोई बना के खिलाई। इतनी कठिनाई से बने वे कठनेरा जैनी कहा है। कठनेरा जैनी है मुंगावली तरफ, मुंगावली भोपाल तरफ कठनेरा जैनी। उन्होंने सुनाया कि तब मुझे इन जैनियों ने, बंधुओं वो तो एक जाति का सवाल था, उदाहरण दे रहा हूं, यहां तो वंश में मिलाना है, कुल में मिलाना है बेटे को, ऐसे ही मत मिलाओ। कल कहा था मैंने, प्रेम और राग अंधे बन के मत करना। प्रेम और राग अंधे बन के नहीं करना, चाहे वो भगवान से भी क्यों ना हो, चाहे वो बेटे से भी क्यों ना हो। इतने अंधे मत हो जाओ कि बेटा तुम्हारे आचार विचार की वसीयत ना लेवे और तुम धन दौलत देने लग जाओ और बेटे के अनुसार चलने लग जाओ। नहीं, अंधे मत बनो। बेटे से संबंध जोड़ रहे हो कि तोड़ रहे हो? उससे प्रेम कर रहे हो कि द्वेष कर रहे हो? प्रेम कर रहे हो, राग कर रहे हो, राग आंख खोल के करना, सावधानी से करना। बहुत कठिन है। पूज्यवत जिनसेन स्वामी कहते मत मिलाओ बेटे को, बिना बेटे के रह जाओ। तुम्हारी इच्छाएं क्या थी जन्म देने के पहले, उन इच्छाओं की पूरी कराओ। तुम चाहते थे कि जैसा आचरण मेरे कुल में होता है वैसा करे। ये वसीयत दो महानुभाव अपने बेटों को, और यदि वो स्वीकार कर ले तो ठीक, नहीं तो हिस्सा देके पहले ही निकाल दो। एक बेटा कम मानो, अब करें क्या, आफत है, एक ही तो है ही। पहले 2-2, 4-4, 10-10 होते थे, एक आध चला जाएगा छोकरा तो। अब हाथ तो क्या ले दे कि महाराज एक ही है। हाँ, एक ही है तो वो तो दुर्योधन बनेगा और तुम्हें धृतराज बनना पड़ेगा। और जो कहे वो करना नहीं, ये पहले वसीयत दो। फिर उसके बाद जाकर के धन की वसीयत दी जाती है। छोकरे धन की वसीयत तो ले लेते हैं, लेकिन आचार विचार की वसीयत नहीं लेते हैं। इसलिए दिन प्रतिदिन सब कुछ खत्म होता जा रहा है। इसलिए आप लोगों के लिए दोनों चीजें, कभी भगवान के पास आना, इच्छाओं की बात कर रहा था, हर इच्छा पूर्ति के लिए आप लोग बड़ों के पास आते हैं। कभी ये भी सोच के आना, आज मैं बड़ों की इच्छा पूरी करूंगा। कभी माँ बाप के पास तुम 50 बार गए होगे अपनी इच्छा पूरी कराने। कभी एक बार माँ बाप से कहना, मम्मी पापा मेरा मन है कि आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। कभी भगवान के पास, गुरु के पास जाना, बस मैं तो आपकी इच्छा पूरी करने की बात करता हूं। आज तक तुमने किमिच्छित इच्छाओं का दान अपने माँ बाप को नहीं दिया, भगवान को नहीं दिया, गुरु को नहीं दिया। दोगे तो पहले के महाराज जी थोड़ा हिसाब से बोलना। समय आपका हो गया है, अपन आगे चर्चा करेंगे। इच्छा पूरी करने के लिए एक दिन मैं यदि कहूं आपसे कि टीकमगढ़ वालों तुम आज तक मेरे पे बहुत फिदा हो कि नहीं? तो एक दिन मन बनाओ ना कि महाराज जी हमने आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। टीकमगढ़ आना था, आ गए। नंदीश्वर धाम का, आदिनाथ धाम का पंचना कराना था, अपना ये पार्श्वनाथ धाम बनाना था, वो अब एक आध मेरी इच्छा पूरी करो। तुम्हारी सारी तुम्हारी अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कराना। एक आध तो कहो महाराज जी आपकी इच्छा क्या है, बोलो। वो उसमें बोलना, बाद में मुकरोगे तो ध्यान रखना।
फिर मामला बहुत टेढ़ा हो जाएगा। बहुत हिम्मत की बात है महानुभाव, बहुत हिम्मत की बात है। क्या भी दोगे और मैं कहूं अच्छा मैं करता हूं, थुक थुक, पता नहीं अब बाबा जी का कह दे। बाबा जी का क्या भरोसा, क्या भरोसा, कुछ भी कह दे। यदि धुक धुक करने लग जाए समझ लेना तुमने गुरु बनाया ही नहीं, तुम चेले बने ही नहीं, विश्वास की डोरी खत्म, खत्म हो गई। थोड़ा सा भी भाव आ गया कि क्या पता महाराज क्या कहना, बाबा जी हैं कहीं कह दिया मुनि बन जा, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे महाराज। इसलिए तो हम आपसे न कह रहे हैं, आप तो हमारी इच्छाएं पूरी करो और पधारना हो फिर पधारो। तो बेटा ध्यान रखना, मैं धृतराज नहीं हूं, तुम्हारी इच्छाएं ही पूरी करता रहूं और तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार ही चलता रहूं। तो तुम्हारी इच्छाएं तो पता नहीं, तुम आज तो अभी मंदिर ही बनवाया है, पर पता नहीं क्या क्या बनवा लो। अभी तो पूजा ही सिखवाई है, पता नहीं कहो तुम 5 से फिकवाना और सिखवा लो। महाराज आप हमारी इच्छाएं पूरी करिए इसलिए आए हो, तो ये पता नहीं क्या क्या होगा। समय आपका हो गया, फिर अपन विचार करेंगे। महावीर भगवान की